अब तक हमने इस चैप्टर में सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा कि सॉल्यूशन बना होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूशंस के अलग अलग टाइप पढ़े हम लोग ने, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर इसके अलावा और भी टाइप्स थे हमारे पास, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड ऑल दैट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम लोग सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर का सेकेंड पार्ट चालू कर रहे हैं व्हिच इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? Colligative properties are those properties which depend on the number of solute particles and not on the nature of solute particles. Colligative properties are the properties which depend on number of solute particles. Solute particles के number पे depend करे, quantity पे depend करे, न कि solute particles के nature पे। ऐसा जैसे हम लोग नॉर्मली प्रैक्टिकली कहते हैं क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीज में हम लोग क्वांटिटी देखते हैं, कुछ कुछ चीज में हम लोग क्वालिटी देखते हैं। तो लाइक दैट यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी देखेंगे, क्वालिटी नहीं देखेंगे। हाउ मेनी पार्टिकल्स दैट डिसाइड्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट विच पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स है वो डिसाइड नहीं करता, विच पार्टिकल्स ये नहीं मैटर करेगा। What matters is how many particles, the number of solute particles that will decide the colligative property and not the nature of the particles. So let us study the four colligative properties in our syllabus. पहला colligative property हमें solutions में है is relative lowering of vapor pressure. हम लोग जो पढ़ेंगे that first colligative property is lowering of vapor pressure and relative lowering of vapor pressure. तो ये हमारा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आफ्टर दिस वी विल सी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ओस्मोटिक प्रेशर एंड ऑल दोस थिंग्स एज वेल इन ड्यू कोर्स। बट फर्स्ट लेट अस स्टडी आवर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको हम लोग ने पहले भी थोड़ा सा देखा है, व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो हम लोग ने एक लिक्विड का एग्जांपल लिया था। सपोज वी हैव अ लिक्विड और ये लिक्विड अगर वेपराइज हो रहा है, आफ्टर सम टाइम ये ढक्कन बंद है और ये लिक्विड अगर वेपराइज हो गया तो उन वेपर्स का जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। ओके, ये तो हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग इस लिक्विड में क्या करेंगे, तो पहले तो इसका ढक्कन खोलेंगे और इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देंगे। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो इसके लिए पहले वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब पता होना चाहिए। वोलेटाइल मतलब जो हवा में इवोपरेट हो जाए, हवा में उड़ जाए, हवा में वेपर फॉर्म में चला जाए। नॉन वोलेटाइल मतलब जो हवा में न उड़े, वेपर फॉर्म में न जाए, इवोपरेट न हो। तो हम लोग ये ढक्कन खोलेंगे और इस ढक्कन के अंदर इस लिक्विड में हम लोग कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद फिर से हम लोग ढक्कन बंद कर देते हैं। अब हम लोग पूछते हैं एक नया क्वेश्चन, जब इसमें प्योर लिक्विड था, बिना सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करे, बिना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करे, तो उस टाइम पे उसका कुछ तो प्रेशर था। सपोज वी टेक द फर्स्ट एग्जांपल इन विच वी हैव नॉट एडेड एनी सोल्यूट। कोई सोल्यूट हमने ऐड नहीं किया, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, ओनली प्योर सॉल्वेंट। तो जब सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, उसका वेपर्स बनेगा, उसका वेपर्स का प्रेशर कितना होगा। तो एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, पी नॉट इज द सिंबल फॉर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर अगर प्योर लिक्विड के कारण है तो हम लोग पी नॉट सिंबल यूज करते हैं। तो हमारा प्योर एक ही लिक्विड है विच इज द सॉल्वेंट लिक्विड, तो उसका वेपर प्रेशर पी नॉट है। अब सेकंड सिनेरियो पे आते हैं। हम लोग ने ढक्कन खोला, इसके बाद नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, फिर ढक्कन बंद किया, तो ये सिचुएशन आ जाएगा। तो दिस इज अ सॉल्यूशन अगेन इन विच वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉल्वेंट इन ब्लू कलर। ब्लू कलर में हम लोग ने यहाँ पे सॉल्वेंट दिखाया है और उसमें हम लोग ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है।
जैसे मिट्टी के पार्टिकल्स, सैंड डाल दिया मैंने, तो सैंड तो वोलेटाइल नहीं है, सोल्यूट है। ओके, या तो कोई नॉन वोलेटाइल लिक्विड डाल दो, जो ऐसा लिक्विड जो वेपराइज ना हो, तो वो डालते ही ये हम लोग का नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, नीचे भी होंगे ऊपर भी होंगे। तो हम लोग सरफेस वाले क्यों बनाए यहाँ पे? बिकॉज वेपराइजेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में पहले जाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स सरफेस पे दिखाया है, बट दीज पार्टिकल्स आर देयर थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, पूरे वॉल्यूम में ही फैले होंगे, पर यहाँ पे मैंने सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स दिखाए। तो उस केस में द वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, उस केस में नया वेपर प्रेशर होगा P। जब हम लोग कोई सोल्यूट नहीं डाला है, प्योर लिक्विड है, तो हमारा वेपर प्रेशर है P नॉट। और जब हम लोग ने सोल्यूट ऐड कर दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया जिसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों है, and the solute is non-volatile, in that case what will happen? The new vapor pressure of the solution will be P and it will be less than P naught. P का जो वैल्यू है वो P naught से कम होगा। तो पहले हमारा क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों होगा, वेपर प्रेशर कम क्यों होगा? That is the first question and that is the topic which we are studying here. Lowering of vapor pressure, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कब कम होगा? जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे। तो when we add non-volatile solute, the vapor pressure of the solution capital P is less than the vapor pressure of pure solvent. Okay? अब क्यों कम होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वेपराइज होने के लिए क्या होता है? वेपराइज जब होता है तो सरफेस के जो वोलेटाइल वाले एटम्स है, वोलेटाइल वाले मॉलिक्यूल्स है, दिस ब्लू कलर मॉलिक्यूल्स आर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो कि वोलेटाइल है, तो वो वेपराइज होंगे, तो दिस विल वेपराइज। ओके, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंडर वो वेपराइजेशन, और उसके कारण प्रेशर आया कैपिटल P। कैपिटल P इज द प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट विच हैज इवोपरेटेड। बट इस बार प्रेशर कम क्यों हो गया? क्योंकि सरफेस पे कुछ जगह, कुछ एरिया उन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स ने भी अटका के रखा है। ये देखो, ये लाल कलर के जो particles है, these are non-volatile solute particles. The red color particles are non-volatile solute particles. तो वो एक तरह से obstruction का काम करेंगे. They will act as an obstruction to the molecules of the surface who want to vaporize. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो पहले वेपराइज हो जाते, अब बीच में अड़चन आ गया, ये बीच बीच में यहाँ पे बिखरे हुए हैं लाल कलर के पार्टिकल्स जो यहाँ बताए हैं, जो कि नॉन वोलेटाइल है, वो बीच में आके उन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स को, वोलेटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जो कि नीचे हैं उनको वेपराइज होने नहीं दे रहे, एक अड़चन जैसा कर दिया उन्होंने। तो उस वजह से उतने जितने यहाँ पे हो रहे थे, देखो ये भी वेपराइज हो रहा है, ये भी वेपराइज हो रहा है, ये भी वेपराइज हो रहा है, सब सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपराइज फॉर्म में जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे कुछ अड़चन आ गया, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इसीलिए उतने वेपराइज नहीं हो पाए, तो इसीलिए वेपर प्रेशर कम हो गया, एंड नाउ इट इज डिनोटेड बाय सिंबल P. ओके, सो व्हाट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ओरिजिनल वेपर प्रेशर P नॉट। ओरिजिनल वेपर प्रेशर क्या है? P नॉट। और न्यू वेपर प्रेशर क्या है? P। तो हाउ मच हैज द वेपर प्रेशर लोअर्ड? What is the lowering in vapor pressure? What is the lowering in vapor pressure? So it will be equal to P naught minus P. This is the lowering in vapor pressure, जो हम लोग टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग दिखाएंगे by symbol delta P. That is what I am writing here. Delta P is P naught minus P. This is the lowering in vapor pressure, and it is a qualitative property because it depends on number of solute particles. It does not depend on the nature of solute particles. वो अड़चन कोई भी हो, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो कितने अड़चन है उस पे डिपेंड करता है, कितने ऑब्स्ट्रक्शंस है उस पे डिपेंड करता है। तो it does not depend on the nature of solute particles which are non-volatile. Their only work is to obstruct the evaporation of solvent molecules. तो वो जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, वो कौन से ऑब्स्ट्रक्शंस है उस पे डिपेंड नहीं है, कितने ऑब्स्ट्रक्शंस है उस पे डिपेंड है। इसीलिए दिस
lowering of vapor pressure delta P which is P naught minus P is a colligative property. ओके, तो ये हम लोग का फर्स्ट colligative property पढ़ा हम लोग ने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट colligative property पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट मतलब इसी सेक्शन का नेक्स्ट वाला lowering of vapor pressure में ही नेक्स्ट हम लोग एक टर्म देंगे which is relative lowering of vapor pressure. Relative मतलब क्या? Relative मतलब we compare with the original. Okay, so if we want to calculate the relative lowering of vapor pressure, then that will be delta P upon P naught. Relative मतलब original के comparison में, तो इसीलिए हम लोग ने delta P को original pressure P naught से divide कर दिया। तो delta P upon P naught becomes P naught minus P upon P naught by dividing this equation on both sides by P naught. इस इक्वेशन को दोनों साइड में हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? P naught, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, तो we will get this equation and this equation is the equation for relative lowering of vapor pressure. Relative मतलब with respect to the original pressure P naught. Okay, तो ये समझ में आए जो टर्म्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट टर्म which we are seeing is delta P which is lowering of vapor pressure of the solvent and it is a colligative property. And the second term which we just saw is delta P upon P naught which is relative lowering of vapor pressure, that is also a colligative property. Let us now further move on with the expression part, the mathematical part, formula use करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हमारे पास दो कंपोनेंट है यहाँ पे। एक कंपोनेंट है सॉल्वेंट विच आई एम डिनोटिंग बाय नंबर 1, सॉल्वेंट को हम लोग ने 1 से दिखाया। द सेकेंड कंपोनेंट इज द सोल्यूट जिसको मैंने 2 से दिखाया। सॉल्वेंट को मैंने किससे दिखाया? 1 से। सोल्यूट को मैंने किससे दिखाया? 2 से। ओके, दो पार्ट से सॉल्यूशन के हमारे पास, एक तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज द पार्ट नंबर 1, सोल्यूट इज द पार्ट नंबर 2। सो लेट अस स्टार्ट विद द राउल्स लॉ। राउल्स लॉ सबको याद है। व्हाट इज राउल्स लॉ? राउल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर इज directly proportional to the mole fraction of that component. The vapor pressure of a component in a solution is directly proportional to its mole fraction. तो उससे हमारा राउल्स लॉ का इक्वेशन आता है P1 is equal to P1 naught into x1. This is the expression for Raoult's law. Okay. अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन का, which is x1 plus x2 is 1. The sum of mole fractions of solute and solvent in a binary solution is 1. ये हम लोग ने पढ़ा है। x1 plus x2 का वैल्यू 1 है, so from that we can get the value of x2 as 1 minus x1 and x1 as 1 minus x2. So let us substitute this x1 as 1 minus x2. तो ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। We have substituted x1 as 1 minus x2. फिर इस पर ब्रैकेट्स ओपन कर दो तो we will get P1 is equal to P1 naught minus P1 naught into x2. Okay. अब इसके बाद try to get this relative lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure मतलब delta P, which is P1 naught minus P1. P1 naught minus P1. तो ये हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। From this equation we will get P1 naught minus P1 by simple mathematical rearrangement. तो हम लोग का RHS आ जाएगा P1 naught x2. Okay. तो ये हम लोग का हो गया P1 naught minus P1 which is nothing but lowering of vapor pressure for solvent. 1 है ना यहाँ पे, 1 है मतलब कौन है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का ही तो वेपर प्रेशर लोअर हुआ है, सोल्यूट तो वैसे भी नॉन वोलेटाइल है, उसका तो वेपर बन ही नहीं रहा है। ओके, तो डेल्टा P इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, दिस विल बी इक्वल टू P1 naught into x2। इसका वैल्यू किसके इक्वल है? P1 naught into x2। ये तो हम लोग ने प्रूव किया, ऊपर के स्टेप से आ रहा है P1 naught into x2। ओके, तो यहां तक हम लोग का आ गया। नाउ गेट द फाइनल term which we want, which is relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure कैसे आता है? We divide the lowering of vapor pressure delta P by the original vapor pressure which is P1 naught. So we divide delta P by P1 naught and we get x2. x2 is the mole fraction of solute. 2 मतलब solute. तो x2 क्या है? Mole fraction of solute. अब x2 का फॉर्मूला सबको पता ही है। Mole fraction x1 is n1 upon n1 plus n2 and mole fraction x2 is n2 upon n1 plus n2. तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इस चैप्टर के
concentration term का, which is mole fraction, and we will get this equation N2 upon N1 plus N2. Now consider that the solvent is much greater than solute. ये जो solution है इसमें हम लोग solvent बहुत सारा लिया है, solute थोड़ा सा ही लिया है. तो अगर solute थोड़ा सा लिया है तो component 2 is very small and component 1 solvent is very high in concentration. So what can we say that about the number of moles of solute and number of moles of solvent? N1 number of moles of solvent, N2 number of moles of solute. So what we can say is N1 is generally much greater than N2 because solute normally हम लोग कम लेते हैं, तो इसीलिए N1 is much greater than N2. तो N1 N2 से बहुत बड़ा है, तो उस केस में N1 plus N2 में N2 पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा. जैसे तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, उसमें मैंने 100 रुपया दे दिया तो कितना हुआ? 1 करोड़ ही हुआ. तो वैसे यहाँ पे ये N1 बहुत बड़ा है, उसमें एक छोटा सा क्वांटिटी ऐड कर देंगे तो उतना N1 ही रहेगा. 1 करोड़ प्लस 100 रुपया इज 1 करोड़. N1 प्लस N2 इज N1 क्योंकि N2 नेग्लिजिबल है. ओके, तो N2 अपॉन N1 आ गया. सो दिस इज द फॉर्मूला. अब N2 नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. मास को हम लोग वेट भी बोल सकते हैं, मास को हम लोग सिंबल यूज कर सकते हैं W which is weight and M हम लोग यूज करेंगे मॉलिक्यूलर वेट के लिए. नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. मास को हम लोग वेट W भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को M सिंबल यहां पे यूज करेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स इज W अपॉन M, where W is the weight and M is the molecular weight. तो ये हम लोग का फॉर्मूला यूज किया. N2 हो जाएगा W2 अपॉन M2, N1 हो जाएगा W1 अपॉन M1. ओके, so this is the final expression which we need for relative lowering of vapor pressure. Delta P upon P1 naught is W2 upon M2 upon W1 upon M1. अब इसमें जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो हम लोग बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. तो बाकी सब तुम्हें दिया रहेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी दिया रहेगा, वेट ऑफ सोल्यूट भी दिया रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया रहेगा. तुमसे क्वेश्चन में पूछा रहेगा मोस्टली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस साइड एंड दिस साइड, वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट व्हिच वी नीड इन आवर प्रॉब्लम्स. तो ऐसा हमारे पास कंसेप्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर and lowering of vapor pressure, both of which are colligative properties. After this, we'll move on to our next 3 colligative properties: elevation of boiling point, depression of freezing point, and osmotic pressure.